ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਚਲਤਾ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਚਲਤਾ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਗਿਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਥੱਕੇਗਾ, ਤੂੰ ਟੂਟੇਗਾ, ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਤੂੰ ਉੱਠੇਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਨਵਾਂ encouragement ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸ ਹੈ। ਪਰ ਸਕਸੈਸ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸਕਸੈਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਕਸੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਮੌਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਬੈਕ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈਗਾ 16 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ वेलकम मुदिता। थैंक यू सो मच जसवीर जी एंड बिल्किस जी, आपने मुझे बुलाया है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। ਅਸੀਂ बहुत लकी समझते हैं। आप अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करेंगे, हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे तो हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप अपने कीमती टाइम से थोड़ा सा टाइम हमारे लिए निकाल कर आए तो बहुत बहुत थैंक यू आपका। थैंक यू। तो मैं आपसे यही पहला पूछना चाहती हूँ, आप अपनी प्लीज डिटेल में इंट्रो देना। तो बाकी जो हम मॉम बनते हैं आप अपने बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो आप अपना केमिस्ट्री लेक्चरर है तो आपने अपनी ब्रेक लाई 10 साल लगातार। तो वो क्या कारण रहा, कौन से चैलेंज आए आपके जिसकी वजह से आपने कंटिन्यू अपने कैरियर को करना चाहा। डिजिटल वर्ल्ड में पैर तरा जिसकी कोई एक्सपीरियंस नहीं था पर फिर भी आपने शुरुआत करी। तो प्लीज वो अपने भाई को बताना, हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना। श्योर डेफिनेटली। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सभी आपकी ऑडियंस को भी सत श्री अकाल, सलाम सभी को। आई होप एवरीबडी इज डूइंग ग्रेट। मेरा नाम उदिता है, जैसे जसवीर जी ने इंट्रोड्यूस किया। मैं ओरिजिनली इंडिया से बिलोंग करती हूँ, राजस्थान इंडिया से। मैंने बाय एजुकेशन केमिस्ट्री से एमफिल किया है, एमएससी किया है और मैं जॉब करती थी। आई वाज अ केमिस्ट्री लेक्चरर और मेरी जॉब के साथ में मैं पीएचडी भी कर रही थी वहाँ पे। बट शादी होती है, आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। फिर जैसे तैसे मैनेज किया, जॉब भी चल रहा था, पढ़ाई भी चल रही थी। बट फिर मेरे हस्बैंड की जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे यूएस में उनको मिली और वो यहाँ पर आए। तो कुछ टाइम के लिए आई थॉट ओके मैं वहीं पे रुकती हूँ, अपना करियर कंटिन्यू करती हूँ। शॉर्ट टर्म की बात है, हस्बैंड वापस आ जाएंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू आवर जर्नी इन इंडिया। बट वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होता चला गया। देन फाइनली आई हैड टू डिसाइड कि ना चलो ठीक है, अपना करियर साइड में रखते हैं। और क्योंकि आप कब तक ऐसे अकेले अलग अलग रह के कितने लंबे टाइम तक चला लोगे, राइट। तो फिर मैंने अपना करियर साइड में रखा, मैं यहाँ पर यूएस आ गई। यूएस आने के बाद में मैं वर्क परमिट नहीं था मेरे पास में, मैं यहाँ पे डिपेंडेंट वीजा पे आई थी, तो मैं वर्क कर ही नहीं सकती थी यहाँ पे। तो आई डेंट हैव एनी अदर चॉइस बट टू स्टे होम, घर पे ही रहना पड़ रहा था। और उसी ड्यूरेशन में फिर बच्चे हुए। मेरे 2 बच्चे हैं, 11 साल का बेटा है, 5 साल की बेटी है। तो जब बच्चे हो गए तो वैसे ही आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है बच्चे होने के बाद में। और स्पेशली जब आप बाहर रहते हो, अपनी कंट्री से दूर, अपने फैमिली से दूर रहते हो, तो आपकी डबल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। अकेले ही आपको सब कुछ हैंडल करना है, बच्चों को देखना है, घर को देखना है, बाहर का भी देखना है। तो उन्हीं सब चीजों में 10 साल निकल गए कि बच्चों की टेक केयर, उनको पहले प्रायोरिटी पे रखना है, उनकी चीजों का पहले ध्यान रखना है। उनको ऐसा कहीं भी फील ना हो कि फादर नहीं अवेलेबल है तो मदर भी अवेलेबल नहीं है, दोनों बिजी हैं जॉब में। तो मैं वो चीज नहीं चाहती थी कि, क्योंकि मेरे हस्बैंड आईटी में, तो उनका बहुत हेक्टिक स्केड्यूल रहता है। 9 to 5 कहने के लिए होता है जॉब, बट वो हमेशा 10-12 घंटे तक बिजी ही रहते हैं। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि अवेलेबल नहीं है। तो मुझे नहीं चाहिए था कि मैं भी जॉब स्टार्ट कर दूं और फिर बच्चे पे ढूंढते ही रह जाएं कि दोनों पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए मैंने अपना करियर और लंबे टाइम तक होल्ड पे रखा कि नहीं ठीक है, जब तक बच्चे छोटे हैं आई विल बी देयर फॉर देम ओनली।
मैं अपने बारे में बाद में देखूँगी। पर कहीं न कहीं एक मन में अंदर कहीं न कहीं वो रहता है कि गिल्ट रहता है कि आपने इतनी पढ़ाई करी, आपका इतना अच्छा-खासा करियर था, अभी आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप घर में बैठे हुए हो। सारी पढ़ाई आपकी एक साइड में हो गई है और बै घर में रह के कॉन्फिडेंस भी चला जाता है, जो सब पढ़ा-लिखा वो सब भूल जाते हैं। तो वही सब चलता रहता था। तो ऐसा लगता था कि काश कुछ ऐसा मिल जाए मुझे जो मैं घर से कर लूँ, मुझे बाहर भी ना जाना पड़े और मुझे सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि अब इतना लंबा टाइम हुआ है तो कुछ नॉलेज ही नहीं रह गया है कि कैसे करेंगे, क्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कुछ कॉन्फिडेंस ही नहीं रह गया। तो कुछ ऐसा मिल जाए जो मुझे जहाँ से लर्निंग भी हो जाए, सपोर्ट भी मिल जाए और मैं घर पे अपने बच्चों के साथ में रह के कुछ कर लूँ, मुझे उनका टाइम सैक्रिफाइस ना करना पड़े। तो वैसे ढूँढते-ढूँढते मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म के बारे में पता पड़ा। तो शुरू-शुरू में थोड़ा-सा डर लगा क्योंकि ऑनलाइन था, कुछ नॉलेज नहीं था इसके बारे में। एकदम नया कुछ सुनने में आ रहा था कि ऑनलाइन बिज़नेस आप अपना स्टार्ट कर सकते हो ऐसे-वैसे। तो डेफ़िनेटली कुछ नया आप सुनते हो तो थोड़ा-सा डर लगता है। बट क्योंकि आपके अंदर अगर वो है, चाह है कि नहीं मुझे कुछ करना है, तो आप रास्ते बना लेते हो अपने। डर होगा, लेकिन आप उसके तरीके निकालोगे, आप अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूँढोगे, रिसर्च करोगे, वो सब करोगे। तो वही मैंने भी किया, मुझे करना था, कुछ भी करना था बस। तो मैंने क्वेश्चंस किए, रिसर्च किया, देखा, जो भी मेरे डाउट्स थे वो क्लियर करे और मुझे जब समझ में आया कि आपको ट्रेनिंग मिल रही है और मेंटरशिप गाइडेंस मिल रहा है। ये 2 चीज़ें मेरे लिए विन-विन सिचुएशन थी कि क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मुझे ये सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है, तो मैं लर्न कर लूँगी। आई एम रेडी टू लर्न। अगर मुझे सपोर्ट मिल रहा है, मुझे कोई गाइड करने वाला है, तो मैं कर लूँगी लर्न। तो वही मेरे लिए विन-विन चीज़ थी और मुझे घर पे रह के करना है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग करना है, तो और इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए। तो नया था, कोई बात नहीं, लर्न करने में टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, बट मैं कर लूँगी। ऐसा सोच के मैंने स्टार्ट किया था कि नहीं ठीक है, मेरी कुछ ना कुछ लर्निंग होगी और वो कहीं न कहीं मुझे फ़ायदा देगी ही देगी। तो ऐसे करके मैंने स्टार्ट किया है, अभी 3 साल हो गए हैं, इट्स गोइंग ऑन, अच्छा जा रहा है, लर्निंग हो रही है, काफ़ी कुछ सीखने मिल रहा है और लोगों को सिखाने मिल रहा है, तो अच्छा लग रहा है अभी। सही, थैंक यू मुदिता। ते मधुता जी, बहुत अच्छा लगा कि आपने अपनी अपनी स्टोरी शेयर की। देखिए ना, तो इससे सबसे अच्छी बात जो ये है कि आप एक केमिस्ट्री की लेक्चरर थी। फिर आप वहाँ से इंडिया से यहाँ यूएसए में मूव हुई, फिर बच्चों के लिए फिर आपने सैक्रिफाइस किया कि आपने घर में नहीं देखा और फिर आपने ये बात की कि देखिए आप ऑलरेडी एक जॉब करती थी, आपके दिल में था कि देखो मेरे पास इतना नॉलेज है, तो मैं इसको कहाँ पे अपना इसे यूटिलाइज़ करूँगी। तो फिर राइट, आपने ये नई राह निकाली। हालाँकि इतनी देर के बाद माएँ जो होती हैं वो कहती हैं कि ये नहीं कि ऐज की बात होती है, वैसे बच्चे होते हैं तो वो सोचते हैं पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। जैसे ही आपके सामने ये ऑनलाइन वर्क की अपॉर्च्युनिटी नज़र आई, तो आपने बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई और बहुत अच्छा लगा कि आप ना 3 साल से आप इसमें आई हुई हैं और बहुत कुछ सीख रही हैं। तो मैं भी आपसे यही पूछना चाहूँगी कि देखिए ना, ये इतनी देर के बाद आपने इसको शुरू किया, किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि आपने इस एक नए प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन किया? जब मैं प्लेटफ़ॉर्म के बारे में मुझे पता पड़ा, जैसे आपने बोला कि मॉम्स जो होती हैं अपने आप को ही ऐसे समेट लेती हैं कि नहीं अब हमसे नहीं कुछ हो पाएगा, क्योंकि उनका पूरा काफ़ी ज़्यादा टाइम लाइफ़ का काफ़ी ज़्यादा टाइम बच्चों में, घर में, परिवार में सबके ध्यान देख-रेख करने में चला गया होता है। तो जब मैं बिज़नेस के बारे में पता कर रही थी, देख रही थी, तो जब मैंने अपना जो फ़ेसबुक का ग्रुप होता है, जहाँ पे कम्युनिटी ग्रुप जो हम बोलते हैं, उसको देखा, तो वहाँ पे हर तरह के लोग थे, हर तरह के एग्ज़ाम्पल मेरे सामने थे। मिडल एज्ड वुमेन्स थी, जो स्टे एट होम मॉम है, जिन्होंने लाइफ़ में कुछ नहीं किया है, वो अच्छे से सक्सेसफुली कर पा रही थी, अपने आप को अ, लर्न करके नई-नई स्किल्स लर्न करके ग्रो कर रही थी। पर्सनली उनमें इतना कॉन्फिडेंस दिख रहा था और जो मॉम्स हैं जिन्होंने करियर ब्रेक लिया हुआ है, उन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया है, जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो कर रहे हैं। मतलब आपको हर तरह के एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मिल जाएँगे। तो वही चीज़ मुझे मोटिवेट करी कि यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है या कोई एक स्पेशल स्किल की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए बस एक राइट माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट और आप लर्न करने के लिए रेडी हो। अगर ये 2 चीज़ें आपके पास है तो आप किसी भी लाइफ़ के स्टेज में हो, आपके पास कोई स्किल है या नहीं है, कोई डिग्री है या नहीं है, आप कर सकते हो। यही चीज़ें हुँ, मुझे भी मोटिवेट की थी कि कोई
हर तरह के बैकग्राउंड के, जैसे आप जसवीर जी हैं, नर्सिंग बैकग्राउंड से हैं, हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, हर तरह के बैकग्राउंड से लोग ये कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कोई स्पेसिफिक स्किल की आपको ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। बस आपको चाहिए कि एक लर्निंग माइंडसेट है कि हाँ, मैं लर्न कर लूँगी, जो मुझे सिखाया जाएगा मैं वो सीख लूँगी और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ूँगी। वो चीज़ अगर आप कर सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, ये कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो मेरा वही माइंडसेट था कि नहीं, मैं लर्न करूँगी और अच्छे से करूँगी, क्योंकि आप कुछ भी लर्न करो लाइफ में, कोई सी भी स्किल लर्न करो, वो आपके लिए काम आती ही है, कभी भी वो बेकार नहीं जाती है। तो अगर आप लर्निंग कर रहे हो तो डेफिनेटली वो आपको फ़ायदा देगी। तो वही माइंडसेट के साथ मैंने भी स्टार्ट किया था कि हाँ, मैं लर्न करूँगी और वो मुझे कहीं न कहीं बेनिफिट देगा ही देगा। तो सबको वही करना चाहिए। सही। बिल्कुल सही हाँ। कहा आपने। बिल्कुल मुदिता, क्योंकि ये जो हमारे स्टेप्स होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं। जो अपना फेसबुक का प्राइवेट ग्रुप है, जो ज्वाइन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं स्टोरी, हमारे पेज को देख सकते हैं। जिस भी आदमी या जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं ना, उसके अपना रीच आउट कर सकते हैं, चंगी तरह अपना ट्रस्ट बना सकते हैं। ते आपके अंदर ना एक वार्निंग डिजायर सी अपनी लाइफ को चेंज करने का, जो राइट, आपको आगे बढ़ा रहा है। तो ये होना चाहिए, आप क्लियर होने चाहिए भी आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो। जब राइट, आपको पता है क्या करना चाहते हो, तो अपने आप रास्ते ज़रूर निकल आते हैं। ते वैसे अपने आप तो आप ट्राई करते रहे, अपने आप पर ट्रस्ट रखा, भी मैं कर सकती हूँ, मैं रेडी हूँ सीखने के लिए, लर्न करने के लिए। अगर राइट, हमारा माइंडसेट ही लर्न करने वाला है नहीं, तो हम प्रॉब्लम तो देख रहे हैं, प्रॉब्लम तो है, पर प्रॉब्लम को सॉल्व भी हम नहीं करना ना। अगर हम सॉल्यूशन को देखेंगे तो आपने सॉल्यूशन को देखा, ट्राई करनी शुरू की थी, जिसके दौरान आप अपनी लाइफ में बहुत बिग चेंजेस ਲਿਆ ਰਹੇ हैं। ਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 4th ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ चैलेंज आਉਂਦੇ है, हमको चैलेंज आते रहेंगे, पर चैलेंज के कैसे आपने कवर अप किया, कैसे ओवरकम किया, ते कैसे आप आगे बढ़ते जा रही हैं, वो मैटर करता है, ठीक है? ते डेफिनेटली। बाकी मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आप घर में रह रहे थे, आपके पास जॉब नहीं थी, ठीक है? ते जब आती है बिज़नेस को जॉइन करने की स्टार्ट ऑफ कॉस्ट, जेह्ड़ी ऑफर को आप हमने सिलेक्ट करना है, जिसके साथ बिज़नेस को स्टार्ट करना है, ते फिर हम अपने हस्बैंड के साथ, फैमिली मेंबर के साथ ज़रूर बात करते हैं, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना हम बिज़नेस को स्टार्ट नहीं कर पाते। ते राइट, जब आपने अपने हस्बैंड के साथ ये बात शेयर करी, बिज़नेस को आप करना चाहते थे, आपके हस्बैंड का क्या रिस्पॉन्स था? ते उस आपके हस्बैंड ने आपको कैसे सपोर्ट किया? क्योंकि मुश्किल आती है जब हम स्टार्टअप कॉस्ट के बारे में देखते हैं, जब आप एक्चुअली आप जॉब ही नहीं कर रही थी, तो उस टाइम पे बहुत मुश्किल आ जाती है। ते मैं यही जानना चाहती हूँ, आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट कैसे किया? आपने स्टार्ट भी किया, पर यही जानना चाहती हूँ। बहुत सारी लेडीज़ ਹੈਗੀਆਂ बिज़नेस को करना चाहती हैं, पर किਤੇ ना किਤੇ अपनी फैमिली के सपोर्ट ना मिलने करके, ਜਾਂ शायद वो आप ही रेडी खुद नहीं होने, मेरे ख्याल ਦੇ ਵਿੱਚ, वो भी एक कारण हो जाता है। ਤੇ राइट। आप हमारा आप अपना ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ शेयर करें अपना एक्सपीरियंस। डेफिनेटली। तो जसवीर जी, जैसे आपने बोला ना कि वो खुद ही रेडी नहीं होती हैं, तो 99% टाइम यही होता है कि वो खुद श्योर नहीं होती हैं कि उनको करना है या नहीं करना है। अगर वो 100% श्योर हैं कि हाँ, मुझे ये अच्छा लग रहा है और ये करना है, तो डेफिनेटली वो अपने हस्बैंड को भी मना ही लेंगी कैसे न कैसे करके। क्योंकि मेरे साथ, जैसे आपने बोला, मैं जॉब नहीं कर रही थी, मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मेरे हस्बैंड से ही मैंने लिया है स्टार्टिंग का स्टार्टअप कोर्स के, और स्टार्टिंग टाइम से ही वाज विद मी कि हाँ, वो देख रहे थे कि मैं क्या रिसर्च कर रही हूँ, मैं क्या देख रही हूँ। इवन उन्होंने भी रिसर्च किया अपने लेवल पे, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो डर सबको लगता है कि लेजिट है या नहीं है, कहीं स्कैम ना हो जाए। और हम लोग जैसे अब इमिग्रेंट है, अदर कंट्री में रह रहे हैं, तो हमें स्पेसिफिकली थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है इन सब चीजों का। तो ये चीज का जिम्मा मैंने उन्हीं को ही दे दिया था कि आप देख लो, रिसर्च कर लो अपने लेवल पे कि आपको सही लग रहा है, ये सब कुछ लेजिट है, सब कुछ सही है, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगी। तो उन्होंने अपने लेवल पे जो भी रिसर्च करना था
जैसे सिंपल, अगर बहुत इजी सिंपल जो मुझे भी नहीं पता था, उन्होंने बताया कि जब कोई भी आप वेबसाइट देखते हो तो उसमें HTTPS आना चाहिए। अगर वो है दैट मीन्स वो सिक्योर वेबसाइट है। अगर HTTP है और S नहीं है उसमें तो वो सिक्योर नहीं है। ये चीज मुझे भी नहीं पता थी क्योंकि आई वाज नॉट फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा है, मतलब हाँ सिक्योर है, सब कुछ ठीक है। फिर जब कोच से मैंने बात करी, जो मेरी कोच है, मेंटोर है, उनसे बात करी, वन ऑन वन फेस टू फेस जब आप बात करते हो तो वो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। तो वो सब करने के बाद में मुझे लगा कि नहीं सही है और मुझे करना है। तब बात आती है फिर इन्वेस्टमेंट की, स्टार्टअप कॉस्ट की, क्योंकि बिजनेस है तो बिजनेस बिना स्टार्टअप कॉस्ट के स्टार्ट नहीं होता है। तब फिर क्योंकि मेरे हस्बैंड ने देखा कि मैं इतने सालों से घर में हूँ, बच्चों की, फैमिली की, सबकी टेक केयर कर रही हूँ, अपना 100% दे रही हूँ घर में, और नाउ अब मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो ही वॉज विद मी कि चलो ठीक है तुम कर रहे हो, और वो उस मैं स्टार्ट कर रही हूँ तब भी मैं अपनी फैमिली के बारे में सोच रही हूँ कि नहीं मुझे बच्चों का ध्यान रखना है, उनके अराउंड रह के काम करना है। मैं कुछ भी अपना स्केड्यूल डिस्टर्ब नहीं करना चाहती ताकि किसी को परेशानी हो घर में। वो सब देख के मैं कुछ स्टार्ट कर रही हूँ। तो ही वाज विद मी कि हाँ चलो ठीक है तुम करो, कुछ नहीं होगा तो कम से कम लर्निंग होगी, और लर्निंग कभी भी बेकार नहीं जाती है। आप कुछ भी लर्न करोगे वो कहीं ना कहीं काम आता है। तो उन्होंने भी यही बोला और मेरा खुद का भी माइंडसेट यही था कि हाँ ठीक है, एज ए लर्निंग हम लेते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा हम लर्न करेंगे और हमारे लिए वो कहीं ना कहीं काम आएगा। तो जो विमेन्स होती है जो बोलती है कि हमारे हस्बैंड नहीं मान रहे हैं या मैं तो रेडी हूँ वो नहीं करना चाह रहे, तो सबसे पहले उन्हें खुद से पूछना चाहिए कि आर यू 100% रेडी टू डू दिस बिजनेस। आप 100% रेडी हो तो आप अपने हस्बैंड को उसी तरीके से समझाओगे। आप नहीं रेडी हो, आप खुद डाउट में हो, तो आप उनको ऐसे ही बोलोगे तो वो खुद भी डाउटफुल ही रहेंगे। क्योंकि अगेन ऑनलाइन स्पेस है तो वो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ करने नहीं देना चाहते, मे बी वो वरीड है आपके लिए कि कुछ गलत चीज में ना आप फंस जाओ, आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो आप अपना ड्यू डिलिजेंस करो, अच्छे से रिसर्च करो, और फिर अपने हस्बैंड को वो चीज बताओ, उनको इन्वॉल्व करो रिसर्च में। क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बात तो बहुत बाद में आती है, जब आप 100% रेडी हो तब आपको करना है। लेकिन उसके पहले हम आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ट्रायल पीरियड है जो कि रिफंडेबल होता है, वो भी एज गुड एज फ्री है, वहां पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इतना सब कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आता है इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन। तो बट आप वो ही रिसर्च ही नहीं कर रहे हो, वो इन्फॉर्मेशन ही प्रॉपरली नहीं ले रहे हो, तो आप खुद कैसे डिसाइड करोगे या आप अपने हस्बैंड को कैसे बताओगे कि मुझे ये करना है? जब तक आप ये प्रोसेस नहीं फॉलो करोगे, समझोगे नहीं कि ये कैसे वर्क करता है, क्या चीजें इन्वॉल्व है, कैसा प्रोसेस है, किस तरह के लोग कर रहे हैं, ये सब चीजें देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाके एक आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो। हम सब ने ये किया है, ये प्रोसेस आपने फॉलो किया है, मैंने फॉलो किया है, ये प्रोसेस सबके लिए सेम है। ऐसा नहीं है कि किसी अलग अलग पर्सन को हम अलग अलग प्रोसेस बताते हैं, सबके लिए प्रोसेस सेम है। हमने स्टार्ट किया था, हमने भी यही फॉलो किया था, और वो एक तरह से अच्छा भी है कि आप समझ पा रहे हो, इन्फॉर्मेशन ले पा रहे हो, और फिर आप डिसीजन लेते हो कि आपको करना है नहीं करना है। और ट्रायल पीरियड इज द बेस्ट टाइम टू अंडरस्टैंड द बिजनेस कंप्लीटली। समझो, बात करो, जूम कॉल पे फेस टू फेस बात करो, सब कुछ डिस्कस करो, उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको करना है कि नहीं करना है। नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप रिफंड ले लो और चले जाओ, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कोई प्रेशराइज करने वाला नहीं है। बट एटलीस्ट आप कि माइंड में क्लियरिटी आ जाएगी कि आपने बिजनेस समझ लिया है, और अब आप सही तरीके से डिसीजन ले सकते हो कि आपको करना है या नहीं करना है। आप अपने हस्बैंड को भी उसमें इन्वॉल्व करो, मैंने भी किया था, और ही वॉज देयर अंटिल ट्रायल पीरियड। तब तक उन्होंने सब देखा समझा, उसके बाद में उन्होंने बोला अब तुम कर लो, तुमको जो जैसे करना है, जैसे तुम्हारा मन हो वो तुम करो, आई एम आउट ऑफ इट। क्योंकि बिजनेस हमारा किसी का भी फोटे नहीं है, हमें किसी भी समझ में नहीं आता है। ही इज ऑलरेडी बिजी इन हिज वर्क, तो उनके पास टाइम ही नहीं है इतना देने के लिए। तो क्या ठीक है, हमने सब डिसीजन ले लिया, अब तुम अपने हिसाब से करो, समझो, जैसे करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप सबसे बड़ी चीज है कि आपको खुद 100% रेडी होना है माइंड से कि हाँ आपको ये सही लग रहा है और मुझे ये करना है। तो फिर आप कॉन्फिडेंट रहोगे तो डेफिनेटली आपके हस्बैंड भी आपके कॉन्फिडेंस के साथ ही जाएंगे कि हाँ ये 100% श्योर है तो फिर ये कर लेगी, या इसको मौका देना चाहिए करने का। इट्स नॉट अ बिग डील। और जब जहाँ की इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हमारे पास कई सारे ऑप्शन होते हैं उसके लिए। ऐसा नहीं है कि आपको आपका पूरा फॉर्च्यून उसमें लगा देना है। आप कम से स्टार्ट करोगे, आप देखोगे, बिजनेस में आओगे तो आपको समझ में आएगा कैसे आप अपने पॉकेट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है। बिजनेस है तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट तो रहेगा, बट आप अपने पॉकेट से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कैसे स्टार्ट करना है। और उसके साथ में आपको
पूरा सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, साथ में पूरा बैकबोन आपको बिजनेस का मिल रहा है, आपको गाइड करने के लिए वहाँ पे कोई भी सब लोग हैं, ऐसा नहीं कि आप अकेले हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है आप क्या करना है। तो देयर आर पीपल, मेंटोर्स, ट्रेनिंग सब कुछ अवेलेबल है कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ सपोर्ट रहेगा वहाँ पे। बिल्कुल, सही कहा मुदिता। मैं भी एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जब मैंने भी ना बिज़नेस को स्टार्ट किया था, जैसे आपने कहा ना, अगर हम आप ही खुद नहीं रेडी ना, तो फिर कोई भी नहीं अपनी हेल्प कर सकता। राइट, ते जब मैंने भी बिज़नेस के बारे में देखा, मैं 149 पे करके बाद च अपने हस्बैंड के साथ बात की, ठीक है? मैं सब कुछ देखਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਕਰਿਓਸਿਟੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇਖੀ ਨਾ, ਆਪਣਾ फेसबुक ग्रुप को हाँ, ज्वाइन किया, अपना जो प्राइवेट ग्रुप है, तो उसके बाद पंजाबी का वर्कशॉप देखने के बाद मुझे तो बड़ी क्रोसिटी हुई। मैं नहीं, मैं तो मुझे तो डीपली जानना चाहिए। 149 है, चलो कोई गल नहीं। तो जो 149 पे कर चुकी थी, उसके बाद सब बिजनेस के मॉडल को देखने लगी। फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ बात की, अपने बेटे के साथ बात की। फिर मेरा बेटा कहता है एमएलएम स्कीम हो सकती है, ऐसे तो ऐसे वर्क करती है। तो मेरे मन में फिर डर आ गया, एक डाउट आ गया। पर मेरे पता नहीं कहा, तो मेरे जेड़ा अपना हार्ट हुंदा, जेड़े दिल दी आवाज है ना, वो कुछ और कह रही थी। वो कह रही थी ये आपके पास आपके लिए ही कुछ आएगा इस तरह। राइट, मुझे ट्रस्ट था, मैंने अपने हस्बैंड से बार-बार बात करी। ते फिर जे मैं रेडी सी, मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया। मैंने उनके वीडियो कोचिंग कॉल, जेड़ी अपना कोचिंग कॉल तो मैं कल्ली नहीं ली है, पर जेड़े अपना बिज़नेस का मॉडल है, वो मैं कल्ली अपना कल अकेले नहीं देखी है। ते समझी है, सब सिस्टम को समझने के बाद ते फिर उनके साथ भी अपना डिस्कस वगैरह करी। पर अगर हम रेडी है ना, तभी हम कुछ कर सकते हैं। अगर हम नहीं रेडी, तो हमारे फैमिली मेंबर को तो पता ही नहीं आप क्या कर रही हो, क्यों राइट, करना चाहते हो। ते वो आप हमको जानते भी है, उनको पता है अगर ये करने का कुछ ठान ले ना, तो कर सकती है। कर तो अगर सकते हम ही कह रहे हैं नहीं मुझे तो डर लगता है, पता नहीं मुझे को होगा कि नहीं होगा, सोशल मीडिया का डर, काफ़ी तरह ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀਕ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੜ राइट, ही नहीं, ਅੱਗੇ चल नहीं पड़ते पाते। ते राइट, बिल्कुल आप श्योर थे ना मुदिता, तां करके आप अपने हस्बैंड, अपने आप तुम्हारे हस्बैंड के आपको सपोर्ट किया, क्योंकि आप राइट, श्योर थे, आपको पता था आपने क्यों करना है ना? ते राइट। और एक बात और मैं बिल्कुल यहाँ पे बोलूँगी, जैसे कि जब मनी की बात आती है ना, इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है, तो हम ऐसे भी तो इतना खर्चा करते हैं, शॉपिंग करते हैं, कहीं भी बाहर आए शॉपिंग, खाना खाने की आजकल तो डिनर के लिए भी आप जाओगे तो $150 तो एक बार में ही चला जाता है, राइट? तो है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपके हस्बैंड फिर भी नहीं मान रहे हैं कि नहीं, हम नहीं, हमको पैसा डालना है, कहीं पे भी मनी नहीं इन्वेस्ट करना है, तो आप जो शॉपिंग के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, आप उसको यूटिलाइज़ करो। बोल दो अपने हस्बैंड को कि हाँ, मंथली में जो शॉपिंग में या इधर-उधर जाने में वो खर्च करती हूँ, मैं यहाँ पे डाल के मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हूँ। अगर आप 100% श्योर हो तो यू विल फाइंड अ वेज़, डिफरेंट वेज़ होते हैं। हमने बिज़नेस में एग्ज़ाम्पल देखे हैं कि जिनके हस्बैंड रेडी नहीं थे, बट उन्होंने उनको कन्विंस किया है कि आप मुझे 1 साल का टाइम दो, या फिर जैसे हम बैक होम इंडिया ट्रैवल करते हैं, तो हम एक बार का खर्चा नहीं करेंगे, हम नहीं जाएँगे, वो पैसा हम बिज़नेस में लगाएँगे। तो आप कैसे भी करके आपका बजट आप मैनेज करके आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ बिग बजट नहीं होता है। बट आपको सबसे बड़ी बात है कि खुद श्योर होना पड़ेगा कि हाँ, मुझे करना है। बिल्कुल, सही है। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, बंदा जब तक खुद श्योर नहीं होगा, तब तक कुछ भी नहीं कर सकता। तो मैं राइट, अपने ब मैं अपनी बताती हूँ कि जब मैंने इसको देखा प्लेटफ़ॉर्म को, मैंने कहा ये मेरी जैसी बहनें हैं, तो ये कर रही हैं, अगर ये कर सकती हो तो मैं क्यों ना कर चलो करने में क्या है, देखने में क्या हर्ज है, तो $149 तो कोई इतने ज़्यादा नहीं है। तो जैसे राइट, ही मैंने नाम लिया, मैं खुद श्योर हुए, जैसे मैंने घर में नाम लिया तो सबसे पहले तो बच्चे आए, बच्चे कहने लगे मम्मा ये बिल्कुल स्कैम है। मैंने कहा फिर क्या हुआ, स्कैम है, मैंने करना है इसको। कहते मम्मा ना करे। मैंने कहा मैंने करना है, मैंने लगाने हैं, होगा तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा मुझे। तो राइट। फिर कहने चले ठीक है, अगर आप कहती हैं तो हम करते हैं, आप चलें आगे बढ़े फिर। तो बस फिर वही 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 कॉन्फिडेंस हमें दिखाना होता है कि हाँ, मुझे करना है, बिल्कुल, कुछ भी हो जाएगा, मुझे करना है, तो बिल्कुल। फिर अपने आप घर वाले भी साथ दे देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, वो कहते कि ठीक है आप करें। तो यही आपने कहा कि देखिए ना, आपने उनको मोटिवेट किया, आपने उनको बताया सारा कुछ, वो खुद भी इसी लाइन में है, तो उन्होंने और ज़्यादा उनको आज मौका मिला कि ये क्या चीज़ है, रियल भी है कि नहीं है। तो देखो राइट, आपको उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप कर सकती हैं। कि अब हाँ, आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह के इसको लेके चलना है।
तो राइट। आपने माशाल्लाह से 3 साल से आप इस बिज़नेस में हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा करके भी आपने अपनी फैमिली को, अपने मियाँ को, बच्चों को दिखाया। वो क्या सोचते हैं, वो आपको किस तरह आपको कमेंट्स वो कहते हैं ना कि रिमार्क्स देते हैं आपको, तो वो भी आप हमें बताएँ और आपकी अपनी जो है फिज़िकली अपनी मेंटली जो है ग्रोथ वो किस तरह हो रही है? और फिर आपके फाइनेंशियल फ्रीडम जो है आपको मिली है, वो भी आप हमारे साथ वो शेयर करें। कि डेफिनेटली। मेंटली ग्रोथ और फाइनेंशियली फ्रीडम और फाइनेंशियली आपको जो आप इसमें आपने हासिल किया है, उसके राइट। बारे में भी आप बताएँ। और फैमिली का इस बारे में क्या रिस्पॉन्स है? हाँ, फैमिली तो मतलब अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाला था, मैंने अपने बच्चों से ऐसे ही बच्चे खेलते रहते हैं मेरे अराउंड, तो वो देखते हैं मुझे कि मैं किसी से बात कर रही हूँ या कोई कॉल अटेंड कर रही हूँ या वीडियो बना रही हूँ, तो दे सी मी तो मैंने ऐसे ही बिल्कुल, उनको ऐसे ही पूछा, वो खेलते खेलते मैंने उनको पूछा कि क्या लगता है तुमको, मम्मा क्या कर रही है, हाउ डू यू फील व्हेन यू सी मी। तो मेरी बेटी 5 साल की है और जब मैंने स्टार्ट किया था वो 2 साल की थी, तो शी इज वॉचिंग मी फ्रॉम पास्ट 3 इयर्स कि मैं क्या कर रही हूँ, तो वो बोलती कि आई फील प्राउड मम्मा आई हुँ, फील प्राउड व्हेन यू डू दिस। तो मुझे अच्छा लगा कि बच्चे देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात उन्हें ये खुशी होती है कि मैं बाहर नहीं जाती हूँ, मैं घर पे प्रेजेंट हूँ, मैं अपना काम भी कर रही हूँ और प्लस मैं उनके लिए अवेलेबल हूँ, जब भी उनको मेरी जरूरत है आई एम देयर फॉर देम। तो वो उस चीज की खुशी उनको रहती है कि हाँ, मम्मा इज ऑलवेज देयर, बट शी इज ऑल्सो डूइंग समथिंग, शी इज हेल्पिंग अदर्स, टॉकिंग टू अदर मॉम्स। मेरी बेटी देखती है तो शी नोज 2-3 पीपल्स नेम ऑल्सो, शी नोज कि अच्छा मैं किससे बात कर रही हूँ। तो अच्छा लगता है, गुड फीलिंग होती है कि हाँ, बेटी स्पेशली जब आप मदर को देखती है तो वो वही उसी तरह से लर्न करती है कि बड़े होके उसे क्या करना है, कैसे उसकी लाइफ होगी। बट लड़कियां अक्सर अपनी माँ को देख के ये सब चीजें सीखती हैं। तो मुझे वो खुशी होती है कि वो मुझे देख रही है एक इंडिपेंडेंट वुमेन की तरह, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट वुमेन की तरह, तो वो भी अपने आप में वो बिल्ड करेगी, वैसे बनेगी, तो वो खुशी होती है। हस्बैंड भी डेफिनेटली वो भी सपोर्ट करते हैं कि हाँ, तुम वर्क कर रही हो। डेफ़िनेटली, क्योंकि बिज़नेस है, अप डाउन्स होते हैं, तो कई बार ऐसे फ़ेज़ आते हैं कि आई फ़ील लो, थोड़ा-सा डाउन फ़ील करती हूँ, सब कुछ है, लेकिन कभी भी मैं अपने हस्बैंड को वो ज़ाहिर नहीं होने देती हूँ, क्योंकि अगर मैं उनको दिखाऊँगी, वो बोलेंगे, "छोड़ दो, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, मत करो।" ऐसा वो मतलब कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट वो मुझे हमेशा ये बोलते हैं कि मैं तुम्हें देखता हूँ, तो तुम मुझे हमेशा खुश ही दिखती हो, कुछ भी कर रही हो, खुश ही हो, तो तुम्हें अच्छा चल रहा है मतलब तुम्हारा। उनका ये टेक होता है कि तुम खुश दिख रही हो मतलब अच्छा चल रहा है सब कुछ। तो बाकी हाँ, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है, ये बात करना, ये सब जो 10 साल में बिल्कुल ज़ीरो हो गया था, बिल्कुल ऐसा नर्वसनेस होती थी, तो ये सब वापस से भी कॉन्फिडेंस आया है बात करने का कॉन्फिडेंटली। कम्युनिकेशन स्किल्स, मोटिवेशनल चीज़ें जो हम माइंडसेट स्किल्स वो होती है, वो लर्न किया है, तो वो सब चीज़ें हेल्पफुल हो रही हैं अभी कि जब मुझे मेरी टीम में लोग आते हैं, वो बात करते हैं, तो उन्हें वो सपोर्ट देने के लिए, वो गाइडेंस देने के लिए इट इज़ टू मच हेल्पफुल। पर्सनल ग्रोथ हो रही है, मेरे आस-पास के लोग, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स वो देखते हैं, तो उन्हें वो चेंज दिखता है कि हाँ, आप कॉन्फिडेंटली कर रहे हो, आप में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। तो वो सब चीज़ें हैं, जब कोई बोलता है तो अच्छा लगता है कि हाँ, मेरे में चेंजेस आ रहे हैं और लोग देख रहे हैं, वो विज़िबल है वो, तो दैट्स गुड। और फाइनेंशियल तो डेफिनिटली है ही कि जब आप घर में इतने सालों कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गए थे हस्बैंड पे और हर चीज़ के लिए कभी मना नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं, बट स्टिल आपको लगता है कि अरे माँगना पड़ेगा अभी, राइट? बट अब जब खुद का होता है तो कि हाँ, अभी वो एक सैटिस्फैक्शन होता है कि हाँ, अभी मैं खुद से अर्न कर रही हूँ, मेरे पास है, तो मुझे किसी से कुछ बोलने की, माँगने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, 100% लाइक फुल क्या बोलते हैं वो फुलफिलमेंट वाली फीलिंग होती है कि हाँ, एक आपको एक पर्पस मिला है, आप अपने आप भी ग्रो कर रहे हो और आप दूसरे लोगों को भी हेल्प कर पा रहे हो, तो बहुत अच्छी फीलिंग है वो। बिल्कुल। सही ते कहा आपने। बिल्कुल मोदी साहब बहुत फ़र्क पड़ता है जब हम अपनी लाइफ़ में कोई चेंजेस लाते हैं। जब आपने डिजिटल बिज़नेस को स्टार्ट किया 10 साल लगातार आपने करियर को ब्रेक लाई ते हुँ, अपने आप को बुला देना एक कह सकते हैं क्योंकि हम घर में तो रहते हैं, सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ਆਪਾਂ पूरी करते हैं, पर किਤੇ ना किਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ राइट। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਫੀਲ ਵੀ करते हैं ना ਤੇ ਪਰ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ स्टार्ट करना ਉਹ ਵੱਡੀ ਆਪਣਾ encouragement हैगी है। ते मैं आपसे एक मैसेज लास्ट में सुनना चाहती हूँ हमारी ऑडियंस को, हमारी बीजी मॉम्स को, जो वर्क भी करती हैं,
ਤੇ ਗਿਲਟੀ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਟਾਇਰਡ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਬੀਜੀ ਮੌਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ कॉन्फिडेंस खो रही हैं, अपनी पर्सनल ग्रोथ को ब्रेक ला चुकी हैं ਤੇ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਜਿਸ ਕੇ ਥਰੂ ਸ਼ਾਇਦ वो एक स्टेप आगे फॉरवर्ड कर पाउन। राइट, डेफिनेटली। तो जैसे आप लोगों ने मेरी जर्नी अभी तक सुनी है, तो मैं भी, आप बोल सकते हो कि करियर ब्रेक पे थी, तो आप बोल सकते हो कि स्टे एट होम मॉम ही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस एकदम जीरो था। बट आपको लाइफ में एक पर्पस चाहिए। अभी आप फैमिली के लिए अपना सब कुछ दिए जा रहे हो, ठीक है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, सब अपने अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, तब आप लोनली फील करते हो। आपको लगता है कि अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं करने को, और अब ऐसा लगता है कि अब बहुत लेट हो गया है कुछ भी नया स्टार्ट करने के लिए। तो आप उस स्टेज पे मत पहुंचो। पहले टाइम अलग था, चीजें नहीं थी इतनी अवेलेबल आपके पास में, लेकिन अभी टाइम चेंज हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन चेंज होता जा रहा है, डिजिटली आपको इतने ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अगर आप ये प्लेटफॉर्म आपके सामने आ रहा है, या आप जानते हो जसवीर जी को, किसी को, बिल्किस जी को, या आप किसी और को भी देख रहे हो, आप बार बार उनको देख रहे हो, दैट मीन्स कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर किसी के लिए फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में, मतलब कंपेटिबल है। आप बोल सकते हो कि हर किसी के लिए कंपेटिबल है, हर किसी की लाइफ में फिट हो सकता है, चाहे आप वर्किंग मॉम हो, चाहे आप स्टे एट होम मॉम हो। आप अपने दिन में से 1 घंटा 2 घंटा निकाल सकते हो। वो आप वैसे भी स्क्रॉल करते हो सोशल मीडिया पे, हर कोई आजकल स्क्रॉल करता है, रील्स देखता है, तो वो टाइम आप यूज करके प्रोडक्टिवली क्यों नहीं अपने लिए कुछ बिल्ड करो, फ्यूचर के लिए कुछ नया लर्न करो, और जो कि आपको फ्यूचर में एक अच्छा फाइनेंशियल सोर्स भी मिल जाए, सोर्स ऑफ इनकम भी मिल जाए, जिसके थ्रू आपको, तो कोई बुरी बात नहीं है उसमें। पहले टाइम ऐसा होता था कि ऑनलाइन में चीजें अवेलेबल होती नहीं थी, लोगों को पता नहीं होता था, तो आपको फिजिकली कहीं पे जाके जॉब करना है या कुछ भी करना, उस तरह की चीजें करना होता था, तो हर किसी को उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता था। लेकिन अभी का टाइम ऐसा है कि हम सब अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, हम सब यूज करते हैं सोशल मीडिया। अब बस डिफरेंस इतना है कि आप थोड़ा सा टाइम देके उसको प्रोडक्टिवली यूज कर रहे हो टू जनरेट द इनकम। और यहाँ पे आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हो। ऐसा नहीं कि यार नया है, मुझे नहीं आता है, तो मैं कैसे करूंगी, तो मुझे भी नहीं आता था, ABCD भी नहीं पता थी उसकी कि क्या होता है, कैसे होता है। ना मैं सोशल मीडिया इतना ज्यादा यूज करती थी, साल में 1 या 2 बार कोई पोस्ट बर्थडे की ऐसा वैसा कुछ डाल दिया, तो बस इसके अलावा कुछ नहीं यूज करती थी मैं भी सोशल मीडिया। सब कुछ यहाँ पे आके लर्न किया है। तो आप में वो होना चाहिए कि नहीं, मुझे मेरे लिए करना है और अपने बच्चों के लिए करना है, उनके बेटर फ्यूचर के लिए करना है। जब आप कुछ अच्छा करोगे, बच्चे आपको देखेंगे, वो भी सीखेंगे कि नहीं, कोई भी एक परफेक्ट टाइम नहीं होता है कुछ भी स्टार्ट करने के लिए। जब आप रेडी हो, जब आप माइंड से रेडी हो कि हाँ मुझे करना है, आप तब स्टार्ट कर सकते हो। आजकल ऑप्शन बहुत हैं, और आप कभी भी, आप कुछ भी करना चाहो आप कर सकते हो। अपने आप में वो कॉन्फिडेंस दिखाओ कि नहीं, मैं सीख लूंगी, मैं कर लूंगी। आप वर्किंग मॉम हो, आपको टाइम नहीं मिलता है, तो भी आप कर सकते हो। आपको यहाँ पे कुछ घंटों देने की जरूरत नहीं है, 1 to 2 आवर्स अगर आप दिन के निकाल सकते हो तो आप ये कर सकते हो। धीरे धीरे जब आपका बिजनेस बिल्ड होगा, तो आप अपनी जॉब से छुट्टी लेके, आप उससे रिटायरमेंट लेके फुल टाइम बिजनेस को और फैमिली को दे सकते हो। तो एक प्लान आपको लेके चलना पड़ता है कि हाँ, आज से 4 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो, सेम वहीं पे जहाँ पे आज आप हो, या अपनी लाइफ में कुछ चेंज चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेने होते हैं। सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट के लिए यहाँ पे हम लोग हैं। आप एनी टाइम आप रीच आउट कर सकते हो जसवीर जी को, बिल्किस जी को, उनको पूछो, वो आपको गाइड करेंगे, सजेस्ट करेंगे प्रॉपरली। जो आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चन है, उनके आंसर मिलेंगे, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और उसके बेस पे आप डिसाइड करो। आप बार बार अगर वीडियोस देख रहे हो, दैट मीन्स ये आपके लिए कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि आपको ये एक्सप्लोर करना चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। आपने स्टोरी सुनी अपना मुदिता की, जो अपना 10 ईयर के ब्रेक के बाद अपने आप में एक हौसला, अपने आप उनको, उनने देखा भी मुझे बिजनेस को क्यों करना है, उनका वाई ਜਿਹੜਾ स्ट्रोंग था, ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈलेंज ਆਉਂਦੇ ਆ, पर शुरुआत करनी बहुत जरूरी है। अगर हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो हम किते भी नहीं पहुंच सकते। अगर आज आप बैठे जहां पर बैठे हैं वहां पर बैठे बैठे रह जाएंगे, हो सकता आपके अंदर हौसला हिम्मत दोबारा ना होवे। ते इस करके टाइम है, टाइम दे नाल डिसीजन लए,
ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ आपको वैसे पता ही है ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस कितने ग्रो कर रहे हैं, एआई कितनी ग्रो कर रही है। अगर आपने आज स्टेप नहीं लिया तो आप बाद में भाई सोचते हैं, पछताते हैं भी काश उस दिन ਆਪਾਂ डिसीजन लिया होता। अपनी लाइफ को चेंज खुद नहीं करना है। मुद्दता ने भी ਆਪਣੇ ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਕਸੈਸ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਰੀडम ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਉਣ ਤੋਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੋ। ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੋਟਸ ਆਫ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ बहुत बहुत थैंक यू मुदिता, ते अपनी Thank you. स्टोरी शेयर करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप ਤੇ दोनों को ऑल द बेस्ट। ਥੈਂਕ ਯੂ। थैंक यू। ਮਿਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੈਕਸਟ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ओके जी, बाय। बाय बाय। थैंक यू। ਬਾਏ ਬਾਏ।